प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। जब हम प्रकृति के संगठित स्वरूप पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और जो प्रकृति सामान्य रूप से जीव जंतुओं के लिए रहने लायक होती है उसमें परिवर्तन होता है और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम लोग पोल्यूशन बोल देते हैं। और ये 4 प्रकार से हम लोग इसकी बात करते हैं, यानी कि इसको हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला वाटर पोल्यूशन, यानी कि पानी को हम लोग फैक्ट्रियों का जो कचरा है रासायनिक कीटनाशकों के द्वारा पानी को प्रदूषित करते हैं और जो जल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके ऊपर सबसे बड़ा इनका दुष्प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं हम सभी उससे प्रभावित होते हैं, यानी कि मनुष्य भी उससे प्रभावित होता है। जल प्रदूषण, फैक्ट्रियों का जो मल होता है, वेस्टेज होता है, सबसे आसान दिखता है कि उसको पाइप के द्वारा हम लोग नदियों में छोड़ देते हैं। गंगा नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं उनमें सब में यही समस्या है। और दूसरा नॉइज, यानी कि ध्वनि प्रदूषण, वाहनों में हूटर, लाउड स्पीकर, उसके बाद विभिन्न तरीकों से हम लोग ध्वनि प्रदूषण, और ये भी स्वास्थ्य खासकर ये जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उसके ऊपर ये जो ध्वनि प्रदूषण है बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव डालता है। The presence of harmful substance in the environment which can have an adverse effect on living beings and environment. तीसरा हमारा सॉइल पोल्यूशन, जो पॉलीथीन्स और भी बहुत सारा वेस्टेज जो हम खुला छोड़ देते हैं, खुले में उनको डालते हैं, तो भूमि खासकर कृषि भूमि कृषि के योग्य नहीं रहती और जो कई प्रकार से जब भूमि प्रदूषित होती है, जमीन सॉइल पोल्यूशन होता है, तो सीधा सीधा हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। और उसके बाद एयर पोल्यूशन, तो जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं उनका जो चिमनियाँ होती हैं, ईंट भट्टे होते हैं, वाहनों से निकलने वाला धुआं जिसमें कई प्रकार के हार्मफुल नैनो पार्टिकल्स जो हमारी श्वास नली को संक्रमित कर देते हैं, तो एयर पोल्यूशन, सभी कुछ हम नियमित दिनचर्या बनाकर अपनी कार्यशैली में परिवर्तन कर इस पर रोक लगा सकते हैं और निश्चित ही इसका लाभ भी हमको ही मिलेगा।